मध्य प्रदेश के बैतूल में जमकर बवाल हो गया जब मुल्ताई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। आरएसएस प्रचारक शिशुपाल यादव ने बताया कि वह शाम 5:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल से बाहर निकले, तभी शाहरुख, सोहेल, आबिद और जुनेद नाम के युवकों ने रास्ते में उन्हें रोक लिया और जमकर गाली गलौज करने लगे और मारपीट करना शुरू कर दी। इसके बाद तलवार से वार भी किया गया, यह भी कहा गया है जिला प्रचारक के द्वारा। और इसी दौरान उनके साथी भवानी की चेन छीन ली गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इसकी शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई है। वहीं मामले में अब जो थाना अब प्रभारी है, उनको लाइन अटैच कर दिया गया। इसके साथ ही साथ दो जो सब इंस्पेक्टर हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जानकारी हमको मिली है। तो इसी तरह से जो जिला प्रचारक है आरएसएस के, उसके बाद बैतूल के मुल्ताई में काफी कुछ घटनाक्रम देखने को मिला। आरएसएस प्रचारक शिशुपाल यादव के बाद जब ये घटना हुई, उसके बाद दो पक्ष आमने सामने हो गए। हम जो हंगामा हुआ उसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 30 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वहीं बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन ने लापरवाही बरतने के मामले में जो सब इंस्पेक्टर थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी पर तो हम बता ही दिया कि कार्रवाई हुई है, लाइन अटैच कर दिया गया है। और शहर भर में 163, 144 की जो धारा है वह लगा दी गई है ताकि शांति बनी रहे। इसी तरह से आरोपियों के घर के सामने ये सारा बवाल हुआ, उसके बाद संघ के प्रचारक से मारपीट हुई, तो कई लोग जो आरोपी थे उनके घर के सामने इकट्ठा हो गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। हालांकि इसी दौरान भारी पुलिस बल वहां मौके पर पहुंच गया और सारी जो भीड़ थी उनको तितर-बितर कर दिया। जो प्रदर्शनकारी जो आरोपी थे, उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि इसी दौरान बवाल भी देखने को मिला, कई जो ठेले थे उनको उलट दिया और इसी दौरान जो मार्केट था वह बंद हो गया। तो भारी पुलिस बल पूरे क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है और जो स्कूलें हैं उनको बंद कर दिया गया है ताकि शांति बनी रहे और बच्चों को किसी तरह की परेशानी ना आए। अमला, आठनेर, जो प्रभात पट्टा ने पास के इलाके, जो बैतूल सहित आसपास के जो थाने हैं, सारा पुलिस बल जो मुल्ताई है उसके आसपास बुला लिया गया है और पूरे क्षेत्र को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है। तो इसी तरह जिला प्रचारक आरएसएस के उसको उनके साथ जो मारपीट हुई, तो पूरा जो मुल्ताई क्षेत्र है, बैतूल क्षेत्र, उसमें तनाव बना हुआ है और जो थाना प्रभारी है उन पर कार्रवाई की गई है। तो इसी तरह से हम बात करें जो जिला प्रचारक होते हैं आरएसएस के, वो कितने महत्वपूर्ण होते हैं। तो जिला प्रचारक एक महत्वपूर्ण इकाई होती है आरएसएस की। तो यह जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिला प्रचारक के पर जो हमला हुआ, तो उसके बाद क्यों शांति की बात है। आरएसएस एक बहुत बड़ा संगठन है और इसके साथ अगर उसके प्रचारक के साथ हो जाए और वह भी बीजेपी के शासन में, अगर बीजेपी का शासन हो, बीजेपी आरएसएस का अनुषंगिक संगठन माना जाता है और अनुषंगिक संगठन के राज में अगर आरएसएस के जिला प्रचारक के साथ मारपीट हो जाए तो काफी कुछ महत्वपूर्ण होती है। बात करें जिला प्रचारक की, तो आरएसएस का जिला प्रचारक जो अंतिम जो इकाई जो प्रचारक होता है वो अंतिम इकाई होती है। हम जिलों के हिसाब से आरएसएस के क्षेत्र बांटे जाते हैं, जो अंचल होते हैं, मतलब जो अंचल के नीचे जो इलाके होते हैं, इस तरह माने जाते हैं। अगर अपन जो वर्तमान परिस्थिति में देखें तो जो कॉलोनीज होती है कई, तो उसका एक छोटा सा नगर बना दिया जाता है या उपनगर की स्थिति। तो इस तरह आरएसएस में एक जिला घोषित कर दिया जाता है। जो उस क्षेत्र में जो प्रचार करने के लिए निकलता आरएसएस का प्रचारक, जो कि प्रचारक की एक शैली अपनाता है, वह अपने घर पर नहीं रहता, घर से विरक्त रहता है और उसके साथ साथ समाज में ही भोजन करता है। मतलब वो सारा जीवन अपने जो संघ है उसके लिए बिताता है। और अगर ऐसे जिला प्रचारक के साथ मारपीट हो जाए तो संघ की जो पूरी लॉबी है वो सामने आ सकती है। संघ इतना बड़ा संगठन है कि उसके कई अनुषंगिक संगठन है और बीजेपी भी इसमें आता है। तो इसी कारण से जो बैतूल के मुल्ताई में है, वो जिला प्रचारक से मारपीट के बाद काफी कुछ घटनाक्रम देखने को मिला और आने वाले वक्त में इसके कई परिणाम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पुलिस और प्रशासन लगातार शांति की अपील कर रहे हैं और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है, तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देखने के लिए आप देखते रहिए खबर डिजिटल।